हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पेज। यहाँ पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। प्रीवियस अपलोडेड वीडियोस की तरह आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि ड्यू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इन टॉपिक्स को डिस्कस करने के बाद लास्ट में हम देखेंगे ड्यू बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का पूरा जो सिलेबस होता है A to Z, यानी कि आपका सोशोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, जीके और जितनी भी चीज़ें होती है वो पूरा सिलेबस देखेंगे, जैसा कि ड्यू बीएड एंट्रेंस जो आर्यन पब्लिशर की बुक आती है उसमें दिया होता है। ठीक है, तो उससे आपको ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि ड्यू बीएड एंट्रेंस जो होता है उसमें जो सिलेबस का पैटर्न होता है, यानी कि कितना बड़ा सिलेबस होता है और क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत होती है। और मेरे जितने भी नए साथी आज वीडियो को देख रहे हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और प्लीज़ एक बारी प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना, अगर वहाँ पे वीडियो जो अपलोड की गई है वो आपके लिए हेल्पफुल है तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाना सब्सक्राइब करके, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार की वीडियो देखने को मिलती रहती है। ठीक है, एंड बिलीव मी, आज की जो ये वीडियो सोशोलॉजी की, अगर आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए तो आपके जो 4 नंबर आते हैं सोशोलॉजी में, यानी कि जो 4 क्वेश्चन आते हैं सोशोलॉजी के, वो आप कहीं ना कहीं एकदम ठीक कर सकेंगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आते हैं सोशोलॉजी के, मैंने जितना भी अभी तक एनालिसिस करा है तो वो इन्हीं टॉपिकों से पूछे गए थे और काफ़ी इजी पूछे गए थे, ज़्यादा उसमें हार्ड नहीं पूछे गए थे। तो अगर आप इन टॉपिक्स को पूरा कवर कर लेते हैं तो आई होप कि आपके वो 4 क्वेश्चन एकदम ठीक जाने वाले हैं। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो टॉपिक्स है वो है जनसांख्यिकी और उसके प्रकार। इंग्लिश में बोले तो व्हाट इज़ डेमोग्राफिक एंड इट्स टाइप। जनसांख्यिकी मतलब कि जो जनसंख्या होती है उसका अध्ययन करना होता है जनसांख्यिकी, और उसमें भी 2 प्रकार से जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, तो वो आपको इसके अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। एक तो माल्थस के बारे में पूरा आपको डिटेल्स कवर कर लेने कि माल्थस कौन था, उसका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, प्लस उसने क्या क्या काम करे, एंड उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट ये सिद्धांत है इसके बारे में तो आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक, इसके अलावा माल्थस द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है जिसमें उसने ये जो जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत था इसको मेंशन किया था, उस पुस्तक का नाम भी आपको पता करना है। तो अगर आपने ये कर लिया तो माल्थस वाला यहाँ से आपका क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपको सोशोलॉजी में मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशलिस्ट एंड फिलोसोफर के बारे में पढ़ना है। लाइक उनकी लिस्ट में आपका जो पहला है वो सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शी वॉज द फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया, तो इसके बारे में ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है और एक समाज की स्थापना भी की है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना और वो जानना ज़रूर है। ठीक, इसके अलावा आपका ज्योतिराव गोविंदराव फूले रहे हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। ठीक, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपका छठा है श्रीनिवास। ये सोशोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रसिद्ध कह लीजिए या फिर आप अच्छे सोशलिस्ट कह लीजिए, इनके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, प्लस इनकी एक बुक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनके जो सिद्धांत है सांस्कृतिकरण और प्रबल जाति, इसके बारे में आपको पता कर लेना है। लाइक क्वेश्चन बन सकता है कि सांस्कृतिकरण या फिर प्रबल जाति की व्याख्या किसने की, तो वो है श्रीनिवास जी। ठीक, इस तरह से आपको ये श्रीनिवास जी के बारे में पता कर लेना है। इसके अलावा सातवां है हर्बर्ट रिजले द्वारा की गई जनगणना। ये तो भाई साहब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप टिक लगा लीजिए। मेरे ख्याल से यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पूछा ही जाना चाहिए इस बारी शायद, क्योंकि देखिए लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें एडम स्मिथ का पूछा गया था, बट इस बार जो जनगणना का पूछा जा सकता है, और लास्ट ईयर एक एमिल दुर्खाइम वाला पूछा गया था, तो इस बार शायद रिजले द्वारा की गई जनगणना पूछी जा सकती है कि इसकी जनगणना का बेस क्या था, किस आधार पे इसने जनगणना की थी, क्योंकि वो आधार काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो हर्बर्ट रिजले द्वारा की गई जनगणना को आपको ज़रूर देखना कि किस आधार पे उसने ये जनगणना की थी और कब की थी। ठीक, प्लस हर्बर्ट रिजले के बारे में थोड़ी डिटेल्स निकाल के वो पढ़ लेना। इसके अलावा फिर आपका आठवां है एडम स्मिथ और इसकी किताब, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोशोलॉजी में, अगर आप पढ़ रहे हैं तो
एडम स्मिथ का जन्म, मृत्यु प्लस इसके द्वारा किए गए काम और इसकी जो पुस्तक है उसका नाम, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन जिसे कहते हैं। एंड एडम स्मिथ द्वारा एक थ्योरी दी गई है जिसे थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमी कहते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लेना है, जान लेना है एक्चुअल में थ्योरी ऑफ इनविजिबल हैंड इन इकोनॉमी किसे कहते हैं। हिंदी में से कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में अदृश्य हाथ, ठीक है, तो वो आप दोनों पढ़ लेना, हिंदी और इंग्लिश में जो भी हैं आप वो देख लेना। इसके अलावा लास्ट है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनका एक सिद्धांत रहा है, तो उस सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। मूलतः इस बारे में आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ से जान सकते हैं कि मैक्स वेबर कौन थे और इन्होंने क्या करा है, तो आसानी से आप मैक्स वेबर के बारे में डिटेल्स कवर कर सकते हैं। तो ये तो हो गए सोशोलॉजी के सभी टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं डी बी एड में, क्योंकि यहीं से पूछा ही जाता है। सोशोलॉजी के जो 4 क्वेश्चन होते हैं इन्हीं टॉपिक से पूछे जाते हैं। लाइक अगर लास्ट ईयर की बात करूं या फिर लास्ट टू लास्ट ईयर की बात करूं, तो उसमें जो टॉपिक से पूछा गया था वो ऊपर के जो 3 टॉपिक हैं इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया था, ज़्यादा कुछ नहीं। और एडम स्मिथ का पूछा जाता है ज़्यादातर, तो इस बार आप माल्थस वाला तो मेन फोकस रहेगा आपको माल्थस का, और जो एडम स्मिथ है वो भी रखना। इसके अलावा जो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया, श्रीनिवास, ज्योतिराव गोविंदराव फुले, सावित्रीबाई, हर्बर्ट रीजले, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको कवर कर लेना है, ठीक है। अब देखते हैं हम ओवरऑल सिलेबस जो रहता है डी बी एड का वो, और अरहंत पब्लिशर की बुक में जो मेंशन क्या होता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो अरहंत पब्लिशर की जो बुक आती है डी बी एड के लिए, तो उसमें जो सिलेबस दिया होता है वो क्या होता है, कितना बड़ा सिलेबस होता है उसमें, ठीक। तो देखिए अरहंत पब्लिशर की बुक आज जब आप खरीदेंगे तो उसमें एक सॉल्व पेपर होगा जो लास्ट ईयर का होगा। लाइक अगर आप इस साल की अरहंत पब्लिशर की डी बी एड की इंट्रेंस बुक खरीदेंगे तो उसमें आपका 2020 का पेपर होगा विद सॉल्यूशन। तो ये 2020 की बुक है, तो इसमें 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व के साथ दिया है। इसके अलावा एक मॉडल टेस्ट पेपर होगा, वो सॉल्व करके दिया होगा आपको, ठीक है। तो 2 तो आपको यहाँ पे पेपर मिल जाते हैं, प्लस उसके अलावा जो कंटेंट होता है, तो यहाँ पे आपका सामान्य जागरूकता जिसे हम जीके कह सकते हैं, तो वो आपका सामान्य जागरूकता इसमें थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। इसके अलावा फिर आपका रीजनिंग है। रीजनिंग इस बुक की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी रीजनिंग में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसमें पूछे गए क्वेश्चन ही पुट किए गए होते हैं। लाइक अगर आप इसका एनालॉजी देखेंगे या फिर आप नंबर सीरीज देखेंगे या फिर जो सिलोजिज्म होता है या ब्लड रिलेशन होता है, तो उसमें जो क्वेश्चन होते हैं मोस्टली वही क्वेश्चन या फिर उसी पैटर्न पर आधारित होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आप अगर रीजनिंग यहाँ से कर लेते हैं तो आई होप कि आपकी रीजनिंग कवर हो ही जाएगी। इसके अलावा फिर आपका सामान्य विज्ञान होता है जिसमें आपका भौतिक, रासायनिक यानी कि बायो केमिस्ट्री, फिजिक्स तीनों होता है, तो वो आप ये सब बेसिक होता है। बाकी यहाँ से आप रीजनिंग और ये टीचिंग एप्टीट्यूड ये कवर कर सकते हैं। बाकी ये जो साइंस होती है वो आप एनसीईआरटी ही पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा फिर सामाजिक विज्ञान में आप देख सकते हैं भारत का भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, इसमें सब दिया होता है। एंड हाँ एक और चीज़ कि अगर आप डी बी एड एंट्रेंस की बुक पढ़ रहे हैं तो इसका जो प्रैक्टिस सेट होता है ना लास्ट में क्वेश्चन का, वो ज़रूर करिएगा। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए होते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं और जो वहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। बट इंटरनली अगर आप पढ़ेंगे टॉपिक वाइज इसमें तो उतनी डिटेल्स आपको नहीं मिलेगी, इसलिए आप सिर्फ इसका जो प्रैक्टिस होता है लास्ट में क्वेश्चन वही पढ़िएगा, ठीक। इसके अलावा फिर आप यहाँ पे मैथ का टॉपिक देख सकते हैं। मैथ में कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे हैं, इसमें भी मैथ में जितने भी टॉपिक्स दिए हैं ये ज़्यादा हो गए हैं, इतना तो आपसे पूछा नहीं जाता। जितना भी आपसे पूछा जाता है मैथ से वो आपका पूरा एनसीईआरटी बेस होता है, 10th के एनसीईआरटी बेस होता है, क्योंकि 2020 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना मैथ के, वो सारे ही एनसीईआरटी की 10th क्लास की एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। मैंने आज ही देखे वो सारे क्वेश्चन, और सारे क्वेश्चन 10th क्लास की एनसीईआरटी से ही पूछे गए थे। तो अगर आप 10th क्लास की एनसीईआरटी कर लेते हैं तो आई होप आपकी मैथ कवर हो जाएगी। बट वेरी सून आई विल प्रोवाइड यू मैथ्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रहने वाले हैं वो आपको कवर कर लेना, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी कि अगर आप वो मैथ के टॉपिक कर लेंगे ना तो शायद आप मैथ का पोर्शन कवर कर लेंगे और आसानी से क्वेश्चन को टच भी करेंगे और 100% उसका आंसर भी सही करके आएंगे, ठीक है। इसके अलावा हिंदी में यहाँ से कुछ भी नहीं आता है मेरे ख्याल से, क्योंकि हिंदी में जितना भी आता है वहाँ
और वो आपका साहित्य से ही पूछा जाता है या फिर हिंदी का जो पैसेज होता है वहाँ से। तो आई होप कि ये है ग्रामर, ये बस आपको थोड़ा सा कवर कर लेना है, यानी कि नॉलेज के लिए याद रखना है। बाकी तो यही सिलेबस रहता है। ये ड्यू बी एड एंट्रेंस 2020 की जो बुक है अरहंत पब्लिशर की, उसमें ठीक। बाकी आप देख लेना जितने भी टॉपिक्स बताए हैं, एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली वीडियो किस पे बनाई जाए, तो उसी को देखते हुए फिर मैं अगली वीडियो लाऊंगा। वरना अब सीधा हम क्वेश्चन पेपर की तैयारी करते हैं, या फिर साइंस के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर जुड़े। और फिर लास्ट में एक ही चीज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।